नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल टाइडिंग्स। आज के संसद मानसून सत्र का 5वां दिन है। बीते 4 दिनों से सदन में मणिपुर मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच विपक्षी दलों के द्वारा आज लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसकी मंजूरी लोकसभा में मिल चुकी है। विपक्षी पार्टी आज लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है। इस बीच केंद्र सरकार के खिलाफ 2018 में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी का बयान वायरल हो रहा है। पीएम मोदी विपक्षी दलों से मजाक में कहते थे कि उन्हें 2023 में भी इसी तरह प्रस्ताव पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोकसभा में 2018 में पीएम मोदी ने भविष्यवाणी की थी और 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा था, क्या मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इतनी तैयारी करें कि मैं आपको 2023 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। क्या वायरल हो रहा है वीडियो, आइए देखिए। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए, 2 से निकल करके आके बैठ गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है। आप कोई लंबी बात करोगे तो शोभा नहीं देगी। विपक्षी गठबंधन करके एकजुट होने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज संसद पहुंचते ही आप सांसद संजय सिंह से मुलाकात की। संजय सिंह और कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को संसद के शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबन के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पिछले 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। बारिश के बीच भी उनका धरना प्रदर्शन जारी रहा। संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया की तुलना आतंकी संगठन से करना विपक्ष का नहीं, पूरे देश का अपमान है। इसके लिए उन्हें देश की माफी मांगनी चाहिए और प्रधानमंत्री को सदन में आकर मणिपुर पर चर्चा करनी चाहिए। आइए क्या कहा देखे आपके संजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल भारत का अपमान किया, इंडिया का अपमान किया, मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की। और इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी। प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी सोच इतने घटिया स्तर पर पहुंच सकती है? क्या वास्तव में आप ऐसा बयान दे सकते हैं भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ? हमारा अपमान कीजिए, देश का अपमान मत कीजिए, इंडिया का अपमान मत कीजिए, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान मत कीजिए। आपने कैसे भारत की तुलना, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी? पहले इसके लिए पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगिए। और दूसरा विषय, जो मणिपुर की हिंसा है, मणिपुर जल रहा है, एक बॉर्डर स्टेट है, वहां हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया। हिंसा सारी सीमाएं पार कर चुकी है। बावजूद इसके आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आप सदन में आकर जवाब क्यों नहीं देते? आज आंदोलन का 3रा दिन है, हम लोग इसी संसद परिसर में हैं, बारिश भी हुई, सब कुछ, यहां नारेबाजी भी लग रही है, यहां सारे दल आकर इस आंदोलन में इकट्ठा भी हो रहे हैं। और टीम इंडिया जो है, जो 26 राजनीतिक दलों का बना हुआ है, उनकी सबकी एक ही डिमांड है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। जवाब आपको देना। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, मानवता का, आदमियत का कत्ल हो रहा है। बावजूद इसके देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं। मुझे खुशी है कि आज इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा
कि प्रधानमंत्री को मणिपुर मुद्दे पर बयान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी सब दिन गायब रहते हैं। मणिपुर में जो भी घटना हो रही है, विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे को उठा रहा है। आइए देखिए क्या कहा बिहार के मुख्यमंत्री ने। सरकार बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, तो इनको तो वो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए। अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब लोग गायब रह रहे हैं। बाकी लोग कह रहा थे इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई कि वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है, तो इस पर तो बोलते नहीं, तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते लोग कि सब लोगों ने तय किया है वहाँ, तो वही बात है। गठबंधन पे भी उन्होंने हमला बोला है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी लोकसभा से मिल चुकी है। चर्चा के बाद तारीख भी मिलने वाली है। खबरों का दौर जारी रहेगा, जुड़े रहिए नेशनल टाइडिंग से। नमस्कार।